अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ईयर कि प्लेसमेंट ईयर क्या होता है, कैसे आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदा है प्लेसमेंट ईयर लेने का और क्या इसकी फ़ीस है और क्या इसका सारा प्रोसीजर रहता है। तो इस पर सारी बात करते हैं। अच्छा, यूके के अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में एक प्लेसमेंट ईयर की भी आपके पास ऑप्शन होती है, स्पेशली ज़्यादातर मास्टर्स के कोर्स के अंदर। तो इसको सैंडविच कोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर की, 9 मंथ की, डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, तो वो प्लेसमेंट लेता है। अच्छा, अब इस कोर्स के और ये जो प्लेसमेंट का सारा प्रोसीजर है, इसके कुछ 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। अब जिस तरह मैं अगर अपने कोर्स की बात करूं, मेरे कोर्स में भी प्लेसमेंट ईयर है। अब ये स्टूडेंट की मर्जी है कि ऑफर लेटर के टाइम वो प्लेसमेंट ईयर लेता है या नहीं लेता। और एक और भी चीज़ है कि आप यूके आ जाते हैं, उसके बाद भी आपके पास ये ऑप्शन होती है, अगर आपके कोर्स में प्लेसमेंट ईयर की ऑप्शन है तो आप प्लेसमेंट जो है ना वो ले सकते हैं। अब एक ही कोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑफर होता है, जैसा मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं, हो सकता है लंदन की एक यूनिवर्सिटी उस कोर्स में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती हो, नोटिंगम की यूनिवर्सिटी ना करती हो। तो ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है ना वो डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसकी मैं आपको फीस का और इसका सारा प्रोसीजर बताता हूँ। देखिए, फीस जो है ना वो प्लेसमेंट ईयर की को बहुत ज़्यादा नहीं होती। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी नॉर्मल डिग्री की फ़ीस है जी 12,000 पाउंड, तो अगर आप प्लेसमेंट ईयर ऐड करवाते हैं तो 1,500 2,000 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होती है, ज़्यादा फीस नहीं होती। और ये फ़ीस आपने बाद में आके देनी होती है यूके में, जब आपको प्लेसमेंट जो है ना वो मिल जाती है, या जब आप प्लेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आईएचएस फीस की बात मैं करूं तो 2 ईयर्स की तकरीबन कंबाइन 1150 1,200 पाउंड बनते हैं। तो नॉर्मली अगर आप एक साल वाले वीज़े की फ़ीस की बात करें तो वो 705 पाउंड होते हैं। तो वो भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक फ़ीस का और एक आईएचएस का। बाकी वीज़ा फ़ीस, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पहले से ही लेके आ रहे हो अपने कंट्री से, तो आपको 1 ईयर जो है ना वो एक्स्ट्रा मिलता है। जिस तरह मेरे ही कुछ दोस्तों का मेरे ही कोर्स में प्लेसमेंट ईयर है, उनका वीज़ा एक्सपायर होना है जनवरी 2025 में, मेरा वीज़ा एक्सपायर होना है जनवरी 2024 में। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्लेसमेंट ईयर अगर आप लेते हैं और अगर आप प्लेसमेंट ईयर नहीं लेते। और अगर आपने नहीं भी लिया, आप यूके आके भी अपना जो है ना वो कोर्स उसको सैंडविच कोर्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। अब अगली बात हम करते हैं जी, प्लेसमेंट ईयर के क्या फ़ायदे होते हैं। मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि दानिश भाई, अगर हम प्लेसमेंट ईयर लेते हैं तो क्या हमें यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट देगी या इसका क्या सारा सीन रहता है। अच्छा यार, ये चीज़ भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। वैसे यूके के अंदर क्या सारा सीन है कि जो प्लेसमेंट है वो स्टूडेंट को खुद ही सिक्योर करनी होती है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो, आपकी प्लेसमेंट से पहले यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि जी अगर आपने को प्लेसमेंट सिक्योर की है तो हमें सबमिट करवाएं और अपनी प्लेसमेंट स्टार्ट करें। तो आपको ड्यूरिंग योर कोर्स ही अपनी प्लेसमेंट जो है ना वो उसको सर्च करना खुद ही से पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने उनके पोर्टल बने हुए हैं, करियर एम्प्लॉयबिलिटी पोर्टल बने हुए हैं, वहाँ पे वो प्लेसमेंट्स जो है ना वो अनाउंस करते हैं, स्टूडेंट उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसका एक इंटरव्यू मेरिट जो भी वो बनाते हैं उस तरह वो प्लेसमेंट देते हैं। ये गारंटी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देती कि आपको प्लेसमेंट ईयर लेने के बाद प्लेसमेंट कंफर्म मिलेगी। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती। अगर आपको प्लेसमेंट ईयर जो है ना वो अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती तो आपका प्लेसमेंट ईयर भी कैंसिल हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपकी डिग्री जो है ना वो सिंपल रह जाती है, फिर वो प्लेसमेंट या सैंडविच वाली डिग्री रहती है अगर आपको नहीं मिलती। अगर आप ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देते हैं, तो आप नॉर्मली अपनी प्लेसमेंट में चले जाते हो। अब प्लेसमेंट भी 2 टाइप्स की होती हैं यूके के अंदर। एक होती है पेड और एक होती है अनपेड। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, एक बड़ा ही कंसेप्ट था जो कि पहले यहाँ पे लोगों में है, स्टूडेंट्स में, कि हम अनपेड काम क्यों करें। तो भाई, मेरे यूके के अंदर अनपेड काम लेना भी एक बहुत बड़ी टफ जॉब है। तो यहाँ पे अनपेड प्लेसमेंट, अनपेड काम लेना भी मैं आपको कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पेड मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट ईयर में आपके पास जो भी एक्सपीरियंस आता है आपकी अपनी फील्ड का आता है, आपको इंडस्ट्री का, कंपनी का एक्सपोजर मिलता है, आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी चीज़ें जो है ना वो ऑब्वियसली इन्हांस होती हैं। अच्छी खासी बंदे की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई
आपको उसी कंपनी में एडजस्टमेंट के चांसेस जो है ना वो मिल जाते हैं। वहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है अगर आप बहुत ही अच्छा किस्म का परफॉर्म करते हैं। और ये स्टैट्स भी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वो शो करती हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट लिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ना वो उन्हीं कंपनीज में लगे हैं, या उस एक्सपीरियंस की बेस पे, वहाँ के रेफरेंस की बेस पे आगे उनको जॉब जो है ना वो ईजिली मिली है। क्योंकि एक मेरी चीज़ याद रखना, यूके की मार्केट का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के अंदर भाई बहुत मायने रखता है। यहाँ पे यहाँ से लोग एक्सपीरियंस लेके दूसरे कंट्रीज में डायरेक्ट जॉब वीज़ा पे जाते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यूके के अंदर इंडस्ट्री का अपनी फील्ड के अंदर जो एक्सपीरियंस है इसकी बहुत वैल्यू है। तो कोशिश करें, अगर आपके कोर्स के साथ प्लेसमेंट है तो आप इसको ज़रूर लो। अच्छा, प्लेसमेंट लेने के क्या तरीक़ेकार होते हैं? काफ़ी सारे इसके अंदर मेथड्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, डिफरेंट साइट्स बनी होती हैं। यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी टीम आपको पूरी जो है ना वो हेल्प करती है, ठीक है। आपके कोर्स के हिसाब से जो है ना वो पूरी उन्होंने फील्ड्स और इंडस्ट्रीज, अगर उनके साथ किसी इंडस्ट्री की कैलिब्रेशन है, वो सारा कुछ वहाँ पे अनाउंस करते हैं। आपके पोर्टल पे चीज़ें अपडेट वगैरह होती रहती हैं। तो मेरे मुझसे अगर कोई पूछता तो आपको प्लेसमेंट ईयर ज़रूर लेना चाहिए और आपको यहाँ पे ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपने खुद से प्लेसमेंट सिक्योर करनी है तो आप कंपनीज की करियर साइट पर जाएं, वहाँ पे वो प्लेसमेंट्स अनाउंस करते हैं। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को और इंडीड के प्रोफाइल को यहाँ पे मेंटेन और अपडेट करके आपने रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक बड़ा कंसेप्ट है यार, वो ये कहते हैं कि लिंक्डइन का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, या इंडीड का कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो कोई जॉब नहीं मिलती। भाई लिंक्डइन, इंडीड वगैरह और जॉब्स के लिए नहीं बना हुआ। ये जो आपके स्किल्स हैं जो आप वहाँ पे डिस्प्ले करते हो, उन बेसिस पे रिक्रूटर आपको हायर करता है। ये बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की जो है ना वो मीडियम चैनल्स हैं जहाँ से आपको जॉब मिलती है। ये और जॉब्स के लिए नहीं बना हुआ कि आपने लिंक्डइन या इंडीड पे आपने प्रोफाइल बना लिया तो अब आपको हर तरह की जॉब आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप उसको अपडेट करें, ठीक है। उसमें देखें कौन कौन से स्किल्स आपने ऐड की हुई हैं, जो जो सा एक्सपीरियंस है आपने लिया आप उसके अंदर ऐड करें, अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करें। और एक मैं आपको और मज़े की चीज़ बता दूं, मैक्सिमम कंपनीज में जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपसे आपके लिंक्डइन का लिंक भी मांगते हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ कंसीडर होती है। इवन मैं तो यही रिकमेंड करता होता हूँ कि अपनी सीवी के अंदर भी आप लिंक्डइन का लिंक दें, ठीक है। तो ये कहना कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, भाई इनका फ़ायदा होता है जब आप आगे थोड़ा सा प्रोफेशनल उसमें जाएंगे ना, फील्ड में, अपनी फील्ड में, तो आपको पता चलेगा कि इन जो मीडियम्स हैं इनके आपको कितने जो है ना वो बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे यार प्लेसमेंट ईयर के फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्री फील्ड के एक्सपीरियंस से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अनपेड मिलती है, पेड मिलती है तो क्या ही बात है, अनपेड भी अगर आपको मिलती है, ये बात आपने याद रखनी है भाई, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। 5-6 महीने आप काम तो ज़रूर करेंगे लेकिन वो पे ऑफ ज़रूर करेगी। वहाँ नहीं, आपकी कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस की बेस पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि यूके के अंदर स्किल की ही वैल्यू है। अगर आपके पास स्किल है तो भाई यहाँ पे आपको टीयर 2 स्पॉन्सर जॉब लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ क्या करना है, आपने अपनी स्किल को स्ट्रेंथन करना है, अपनी डिग्री अच्छे तरीके से करनी है, जो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। खाली डिग्री विद डिस्टिंक्शन का भी फायदा नहीं है। डिग्री विद डिस्टिंक्शन प्लस आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं प्लस आप जो स्किल गेन करते हैं, ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर जो है ना वो आपको यहाँ पे पूरा प्रोफेशनल किस्म का स्टूडेंट बनाती हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में जॉब क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं होता यहाँ पे। तो ये सारी थी जी प्लेसमेंट ईयर की और इस हवाले से चीज़ें। तो इसके यही बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको एक्स्ट्रा वीज़ा मिल गया साल का, इंडस्ट्री का फील्ड का एक्सपीरियंस बन गया, टीयर 2 जॉब के चांसेस या अपनी फील्ड में ग्रेजुएशन के बाद जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरे मुताबिक तो आपको ज़रूर प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपको मिल रहा है। तो ये थी जी आज की सारी वीडियो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, इसके हवाले से, तो आप मुझे ईमेल, इंस्टा पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।